Assalamualaikum. This is Dr. Muhammad Naveed Jafar. Second year mathematics chapter number 6 exercise number 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की जो कि यहाँ पे आपके पास फाइंड करना है हमने वहाँ से टेंजेंट और नॉर्मल लाइन को। तो आइए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम आगाज करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 6.2 का, जिसका पहला सवाल, पहला क्वेश्चन है राइट डाउन द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल्स। हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल टू द सर्कल्स को जो है यहाँ पे राइट डाउन करना है। हमारे पास पहला सवाल, पहला पार्ट उसका क्या है, ज़रा गौर कीजिएगा। सवाल है कि आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करनी है, दैट इज इक्वल्स टू 25। और इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल कहाँ पे फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहले हम पहले पॉइंट की बात करते हैं और फिर दूसरे पॉइंट की जानिब मूव करेंगे। पहला पॉइंट है 4 और 3 पे आप इसकी इक्वेशन को फाइंड करके दें। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एट 4, 3 इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल हमने बनानी है। सो प्रोसीजर मैंने आपको गाइड किया है, लेकिन यहां पे हम दोबारा से उसको देखते हैं। प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, फाइंड कीजिए dy बाई dx, और उसके बाद हम देखेंगे इसमें 4, 3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे स्लोप आ जाएगी हमारे पास। सो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट कर दिया। ये आपके पास आएगा d ओवर dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू d ओवर dx ऑफ 25। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप जानते हैं, जब आप पावर रूल लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहां पे 2x हो जाएगा। सो दैट इज 2x। यहां पे आ जाएगा 2y और साथ dy बाय dx इज इक्वल्स टू 25 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब हमने चूंकि dy बाय dx को कैलकुलेट करना है, सो इसको इधर रहने दें। 2y dy बाय dx इज इक्वल्स टू -2x। यहां से आ जाएगा dy बाय dx is equals to -2x over 2y which is actually x over y। ये हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी। अब इस सिचुएशन के मुताबिक स्लोप क्या होती है। स्लोप आपके पास ये होती है कि वो जो गिवन पॉइंट है, वो पॉइंट आपका क्या है। आपको पॉइंट ये दिया गया है कि आपने टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है एट 4, 3। सो स्लोप कब आती है, जब आप इस पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो ये आ जाएगा m इज इक्वल्स टू dy बाय dx एट पॉइंट। अब आपका पॉइंट यहां पे मौजूद है 4, 3, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 3 है। सो ये आ जाएगा -4 बाय 3। दैट इज द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट लाइन। सो अब हमने वो टेंजेंट लाइन कैसे फाइंड करनी है, जरा गौर कीजिएगा। पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहां पे लिखता हूं पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब देखिए, जो पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास होती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास होती है y माइनस y1। यह आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है। अब देखिए, अगर ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है तो इस पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर चलते हुए आपने ये देखना है कि इसकी वैल्यूज को रिप्लेस करें। स्लोप आपके पास मौजूद, पॉइंट आपके पास मौजूद, वैल्यूज को पुट करें और यहां से आप इसकी टेंजेंट लाइन को फाइंड कर लें। सो वो क्या आ जाएगा, y माइनस y1 विच इज एक्चुअली 3 इज इक्वल्स टू m जो कि है -4 बाय 3 एंड x माइनस x1 जो कि आपके पास यहां पे 4 है। सो ये वैल्यूज पुट करने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें ये 3 को, ये आ जाएगा 3y माइनस 9
इज इक्वल्स टू -4x प्लस 16, ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 4x को राइट पे ले जाएं और आपके पास लेफ्ट पे आके 9 राइट पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9। So we have 4x plus 3y is equals to 25 is the required tangent line जिसकी डिमांड की गई थी, वो टेंजेंट लाइन हमने यहां पे फाइंड कर ली है। आगे मूव करते हैं, इसी की नॉर्मल लाइन की जानिब चलते हैं। अब उसको बताएं, नाउ इट्स टर्न टू द नॉर्मल लाइन। नाउ नॉर्मल लाइन क्या होगी? अब देखें, नॉर्मल लाइन जो होती है वो आपको पता है, अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये नॉर्मल होती है। सो ये भी हमें पता है कि जो चूंकि दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, उसको रीजन यहां पे बता दें, एज नॉर्मल लाइन और टेंजेंट लाइन जो है, मैं यहां पे इस तरह से लिखता हूं, टेंजेंट लाइन जो है इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल लाइन। ये टेंजेंट लाइन जो है ये नॉर्मल लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होती है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए स्लोप ऑफ नॉर्मल के साथ, तो आपके पास जो आने वाला रिजल्ट है वो इक्वल आएगा -1 के, बिकॉज टू लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ देयर स्लोप्स मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल्स टू -1। अब चूंकि हमें पता है ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इनकी स्लोप्स की मल्टीप्लीकेशन -1 के इक्वल आएगी। सो यहां से ये बात पता चली कि विच इंप्लाइज दैट अब हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल। सो जो नॉर्मल लाइन की स्लोप यहां पे बनेगी वो क्या हो जाएगी, -1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो हमारे पास -1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। लिहाजा ये वे आउट यूज करते हुए हमने सिर्फ स्लोप को चेक करना है और बाकी का प्रोसेस हमारे सामने है। सो मैं यहां पे स्लोप ऑफ नॉर्मल को m1 का नाम देता हूं, इधर -1 ओवर ये m था हमारे पास, ये आ जाएगा -1 ओवर जो हमने स्लोप पहले फाइंड की थी वो थी -4/3। ये जो 3 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और माइनस माइनस से खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास जो m1 यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो आ जाएगी 3/4। ये मेरे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई। अब मैंने क्या करना है, वही पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, उसके अंदर वैल्यूज को पुट करूंगा और इस क्वेश्चन को प्रोसीड करूंगा। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म पे आता हूं। पॉइंट स्लोप फॉर्म ये है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है हमारे पास वो है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m1, अब मैं नाम दे देता हूं साथ, x माइनस x1, और यहां से ये हमारे पास आ जाएगा y माइनस y1। अब वो पॉइंट आपके पास मौजूद है, मैं दोबारा से पॉइंट लिख देता हूं, जो कि पॉइंट आपको बताया गया था 4 और 3। सो उस पॉइंट के मुताबिक देखिएगा y माइनस y1 जो कि आपके पास आ रहा है 3 इज इक्वल्स टू m जो कि अब हो गया 3/4, और साथ आ जाएगा x माइनस x1 जो कि इस वक्त 4 है। 4 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 3x, ये आ जाएगा, और -12, ये दोनों आपके सामने मौजूद है। अब देखिएगा, इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, ये 12 से कैंसिल हो रहा है, ये जो 12 था वो इस 12 से कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4y। सो हमारे पास जो नॉर्मल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन आ गई वो 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0 इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। ये आपके पास नॉर्मल लाइन है जो यहां पे डिमांड की गई थी जी। तो अब यही क्वेश्चन
इससे आगे प्रोसीड करता हूं, एक और पॉइंट दिया गया है जिसको इसमें हमने लेके चलना है। अब वो पॉइंट देखिएगा क्या है। पॉइंट आपको एक और गिवन है, आपको यही सवाल में वो ये कहता है कि आपने दूसरा पॉइंट ले लेना है। लेट्स से दैट मैं उसको P2 का नाम दे देता हूं, और वो हमें गिवन किया गया 5 cos थीटा, ये आ गया एब्सीसा, और 5 sin थीटा जो कि हमारे पास आ गया ऑर्डिनेट। सो 5 cos थीटा 5 sin थीटा। अब हमने इसकी मदद से इसी को प्रोसीड करना है। सो मैं डायरेक्ट उस पे जाऊंगा जो हमने वहां पे डेरिवेटिव फाइंड करके रखा हुआ है। सो आपको पता है कि एज जो dy बाय dx मेरे पास आया था वो था -x/y, जो हमने डेरिवेटिव फाइंड करके रखा था। अब पॉइंट हमारे पास क्या है, हम डायरेक्ट उस पॉइंट की जानिब जाएंगे। At this point we have to find the slope of this tangent, so the answer is dy by dx at point P2, which is actually 5 cos theta 5 sin theta, that is equals to minus x की जगह पे लिखिए 5 cos theta और डिवाइडेड बाय 5 sin थीटा। सो यहां से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो सीन बन रहा है वो माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, इसका आंसर आ जाएगा। सो इसको मैं m का नाम दे देता हूं, माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। दैट इज द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। जो लाइन हम यहां पे फाइंड करना चाहते हैं ये उसकी स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, उस इक्वेशन की जिसके अंदर हमने इन वैल्यूज को पुट करना है। सो आप यहां पे लिखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये आ जाएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। अब ये पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y माइनस वाई वन is equals to m into x minus x1। हमारे पास आ जाएगा यहां पे सॉल्व करने के बाद y माइनस वाई वन जो कि है 5 sin थीटा। उसके बाद जब हम राइट साइड पे चलते हैं तो हमारे पास है स्लोप की वैल्यू cos थीटा ओवर sin थीटा विद नेगेटिव साइन इंटू x माइनस x1 जो कि है cos थीटा, ये आ गया। अब वो 5 cos थीटा, अब यहां पे आपने वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया सारी की सारी, और नीचे से साइन को अब राइट पे मल्टीप्लाई कीजिए लेफ्ट साइड पे और देखिए क्या रिजल्ट बनता है। साइन जब इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू वाई माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा इंटू एक्स और माइनस माइनस प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको उठा के साइड पे लेके आए, ये आ जाएगा आपके पास एक्स कॉस थीटा और ये आ जाएगा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। लो जी, अब 5 को यहां से कॉमन ले लीजिए और कॉमन लेने के बाद इसका रिजल्ट बताइए, ये आ जाएगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू 5 कॉमन आ गया और कॉमन आने के बाद cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास। लो जी, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? ऑब्वियसली यू नो दैट इज इक्वल्स टू 1, ये 1 होता है। सो जब ये 1 हो गया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1। सो जब मैं 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो फाइनली मेरे पास रिजल्ट आ जाता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू 5 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हमारे पास जो टेंजेंट लाइन आनी है ये उसकी इक्वेशन हमने फाइंड यहां पे कर ली है। आगे मूव करते हैं और बात करेंगे
हम इसी के ऊपर आने वाली एक नॉर्मल लाइन की, अब वो नॉर्मल लाइन क्या होगी, नॉर्मल लाइन की जानिब मूव करते हैं। अब आपको पता है कि नॉर्मल लाइन की जो स्लोप होती है वो टेंजेंट का नेगेटिव के साथ रेसिप्रोकल होती है। मैं इसी क्वेश्चन में बड़ी डिटेल से उसको बता चुका। सो अगर मैं बात करूंगा यहां पे कि स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन क्या है, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, अब देखिएगा नॉर्मल लाइन की जो स्लोप है दैट इज इक्वल्स टू -1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आपने इसको स्लोप ऑफ टेंजेंट का रेसिप्रोकल कर दिया विद नेगेटिव साइन, सो वी हैव, हमारे पास जो स्लोप वहां पे बनी थी वो बनी थी -1 ओवर, जो आपको आइडिया होगा वो स्लोप थी माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो मैं इसको लिख रहा हूं माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, नेगेटिव के साथ नेगेटिव खत्म, तो ये आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये रिजल्ट बन गया। सो मेरे पास जो इसकी स्लोप, लेट्स से दैट इसको m1 का नाम दे देते हैं, और m1 हमारे पास यहां पे क्या आ गई, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन आ गई, जिसको मैंने साइन थीटा ओवर कॉस थीटा कह दिया। इसके बाद तो कोई इशू नहीं, हमने उसी चाहना है पॉइंट स्लोप फॉर्म के ऊपर, और वो पॉइंट स्लोप फॉर्म हमें यहां पे करेगी हेल्प। मैं यहां पे लिखता हूं पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। अब वो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है देखिएगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, अब मैं m1 यूज कर लेता हूं, x माइनस x1, ये आ जाएगा y माइनस y1 की वैल्यू। अब पॉइंट आपको यहां पे लिखे देता हूं, पॉइंट आपके पास 5 cos थीटा और 5 sin थीटा ये मौजूद। आप इस पॉइंट को यहां पे पुट कीजिए, यहां पे आ जाएगा 5 sin थीटा इज इक्वल्स टू m1, जो कि अभी हमारे पास बन रहा है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस x1, और x1 हमारे पास 5 cos थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। लो जी, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इस लेफ्ट को राइट पे लेके जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा y cos थीटा माइनस 5 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर आ जाएगा x साइन थीटा और -5 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये दोनों सेम वैल्यूज हैं और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। बाकी आप y वाली टर्म्स को राइट पे ले जाएं तो हमारे पास ये बच रहा है 0 इज इक्वल्स टू x साइन थीटा माइनस y कॉस थीटा, और इसको रीअरेंज करके लिख लें x साइन थीटा माइनस y कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो ये जो हम नॉर्मल लाइन यहां पे फाइंड करना चाहते थे, ये आपके पास नॉर्मल लाइन यहां पे मौजूद है जी। तो अब हम इससे आगे वाले पार्ट नंबर 2 की जानिब मूव करते हैं, जो कि आपका सवाल, और उसमें वही चीजें हमने फाइंड करनी है, टेंजेंट और नॉर्मल की ही बात करनी है। हमारे पास सवाल कुछ इस तरह से दिया गया, इसका सेकंड पार्ट है, देखिएगा सवाल कुछ ये है कि आप 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर है, इसके साथ 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस 5x, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 5x माइनस 13y है, माइनस 13y ये आ जाएगा, और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और इस पे आपने टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करनी है एट व्हाट पॉइंट, एट 110/3। इस पॉइंट पे जाके आपने इसकी टेंजेंट और नॉर्मल लाइन को फाइंड करना है। सो देखिएगा जी, आप इस पे चलते हैं, आपने सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेना है। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहला काम तो आपका ये है, इसको 1 का नाम दे दें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ जाएगा आपके पास d ओवर डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 5x
-13y और +2 इज इक्वल्स टू 0 का डेरिवेटिव 0 ही है, तो ये आपके पास सीन कुछ ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 6x, ये बन जाएगा 6y dy बाई dx, उसके बाद ये बन जाएगा -5 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 और -13 dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। सो यहां से dy बाई dx को आप लेफ्ट पे रहने दें और बाकी सब कुछ राइट पे ले जाएं, तो ये आ जाएगा 6y dy बाई dx, ये आ जाएगा -13 dy बाई dx इज इक्वल्स टू, इधर आके ये माइनस प्लस का 5 हो जाएगा और ये प्लस का 6 माइनस का 6x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 6x। ओके, अब इससे आगे मूव करते हैं और देखते हैं जी क्या सिचुएशन है इससे आगे, और आगे इसको मजीद देखते हैं। यहां ये प्लस -5 प्लस था ये बेसिकली, और यहां पे ये जब राइट पे जाएगा तो ये भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। और अब इसको देखते हैं, यहां से dy बाई dx कॉमन आ रहा है और dy बाई dx को कॉमन लेने के बाद क्या सिचुएशन बनती है जरा गौर कीजिएगा। dy बाई dx कॉमन ले लिया, इसके साथ है 6y माइनस 13, ये आ जाएगा, और इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लें 5 प्लस 6x, ये बन जाएगा। लो जी, ये जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा, dy बाई dx आएगा और ये इक्वल्स आ जाएगा -5 प्लस 6x, ये बन गया, और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 6y माइनस 13 से, ये हमने डिवाइड कर दिया 5 प्लस 6x ओवर 6y माइनस 13। अब आपके पास पॉइंट मौजूद है जिस पॉइंट पे आपने इसकी टेंजेंट और नॉर्मल लाइन को फाइंड करना है। वो पॉइंट देखिएगा, यहां पे मैं उस पॉइंट की जानिब आता हूं और वो पॉइंट मेरे पास जो है वो है 1 and 10/3, 1 and 10/3, ये वो पॉइंट है। सो इस पॉइंट की जानिब अब हम आते हैं और इस पॉइंट को जब हम यहां पे पुट करते हैं, लोकेट करते हैं और इस डेरिवेटिव के अंदर रखते हैं, तो ये क्या बनता है जरा गौर कीजिएगा। ये आपके पास आएगा dy बाई dx एट द पॉइंट 1 and 10/3, ये आ गया, दैट इज इक्वल्स टू माइनस, ये आ जाएगा 5 प्लस 6x, और x की जगह पे क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाय 6y, और y आपका है 10/3, ये 10/3 लिखा आपने, -13 लिख दिया। सो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या स्लोप बन रही है इस टेंजेंट लाइन की। सो m में लिखता हूं इसको इज इक्वल्स टू -5 प्लस 6 हमारे पास आ जाएगा 11, और डिवाइडेड बाय, ये इसके साथ कैंसिल होगा 2 इंटू 10 20, और 20 में से जब आप माइनस करेंगे 13 को तो ये आपके पास 7 बचेगा। सो लो जी, स्लोप आ गई टेंजेंट लाइन की -11/7। अब इस स्लोप के साथ और ऊपर दिए गए पॉइंट के साथ मैं यूज करूंगा पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। सो जब पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब जब y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1 की बात कर रहे हैं, यहां पॉइंट पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट बनता है जरा देखिएगा, y माइनस y1, और y1 मेरे पास क्या है, वो जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई 10/3 की, सो 10/3 इज इक्वल्स टू m, जो कि -11/7 आया है, और x माइनस x1 जो कि हमें यहां पे इस क्वेश्चन में बताया गया कि वो 1 के इक्वल है। सो हमने वैल्यूज पुट कर दी, ये नीचे आने वाले 7 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं और फिर इसको बताता हूं जी। तो अब आप इस 7 को जब इस साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या सिचुएशन बनती है, पहले बेशक 3 एलसीएम ले लें और उसको भी इधर मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों तरफ एलसीएम आएंगे, ये 7 उधर जाएगा, ये आ जाएगा 7, इधर मल्टीप्लाई किया, इधर आ गया 3y माइनस 10, और ये 3 उधर मल्टीप्लाई होगा तो -33 इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा क्या सिचुएशन बनती है। ये आ जाएगा 21 टाइम्स y, ये 21 टाइम्स y आ गया,
उसके बाद इसके आगे चलते हैं और -70 आ जाता है यहां पे, इज इक्वल्स टू -33x + 33। अब ये दोनों वैल्यूज आप उठा के इसके लेफ्ट पे ले आए तो ये आ जाएगा 33 टाइम्स x, उसके बाद ये आ जाएगा 33 टाइम्स x, और फिर ये आपके पास आ रहा है +21 टाइम्स y, और ये इधर आके आपके पास आ जाएगा -70 - 33 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया। सो फाइनली 33 टाइम्स x +21 टाइम्स y और -103, ये आपके पास बन जाएगा 103 इज इक्वल्स टू 0। लो जी, ये आपके पास जो इक्वेशन बनी है इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट विच इज एक्चुअली 1 and 10/3। अब हम जाएंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की जानिब और उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखिएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करता हूं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जब हम फाइंड करते हैं तो उसमें स्लोप का आपको पता है, आइडिया देता हूं, हमेशा आपको सिखाता हूं, स्लोप चेंज हो जाती है और स्लोप की चेंजिंग की बिना पे, और स्लोप क्या होती है मैं यहां पे अगर लिख दूं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, देखें जो स्लोप ऑफ नॉर्मल बनेगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल बनेगी दैट इज इक्वल्स टू -1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट। वो स्लोप ऑफ टेंजेंट को रेसिप्रोक कर देने से नेगेटिव के साथ बन जाएगी। सो वो मैं लेट्स m1 का उसको नाम दे देता हूं, वो -1 ओवर जो मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आई थी वो -11/7 थी, -11/7। इसको जब मैं रेसिप्रोक करूंगा तो ये 7/11 आ जाएगी। अब ये स्लोप तो मैंने फाइंड कर ली, अब इस पे पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सो देखिएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये है मेरे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन y - y1 इज इक्वल्स टू, अभी m1 यूज कर लेते हैं, x - x1, ये आ गया। सो देखिएगा y - y1, और y1 हमारे पास जो गिवन है वो 10/3 है, सो दैट इज 10/3 इज इक्वल्स टू m1 जो कि यहां पे 7/11 आया है, और साथ है x - x1, और x1 जो है आपके पास वो देखिएगा x1 की जो वैल्यू यहां पे बन रही है वो आपके पास है 1। सो ये आ गई। सो 11 को आप इधर लेफ्ट पे मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट पे 3 एलसीएम भी आएगा, उसको राइट पे ले जाएंगे, ये आ जाएगा 11 × 3y - 10 इज इक्वल्स टू 21 टाइम्स x - 1, ये आ गया हमारे पास। अब आप देखिएगा मैं यहां से 11 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, ये आ जाएगा 33 टाइम्स y - 110 इज इक्वल्स टू 21 टाइम्स x - 21। इसको उठा के इधर ले आते हैं, 0 इज इक्वल्स टू 21x, ये आ जाएगा -33y, ये आ गया, प्लस 110 - 21। सो ओवरऑल जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास क्या रिजल्ट बन रहा है, ये आ जाएगा 21 टाइम्स x, ये बन गया, और -33 टाइम्स y, ये बन जाएगा, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास जो रिजल्ट है वो +89 बन रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 0, एंड दैट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यहां पे बन रही है। इस तरह से आप जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करें तो प्रोसेस आपको सारा समझा दिया। आपने एक डेरिवेटिव लेना है, उस डेरिवेटिव को आपने dy/dx के अंदर जो गिवन पॉइंट होगा उसको पुट करना है, और गिवन पॉइंट को पुट करने के बाद आपने उसके अंदर जो है पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन का इस्तेमाल करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा ऑब्वियसली वो आपको देगा उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की जो लाइन है वो आपके पास वहां से आपको मिल जाती है। अभी हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। सो
अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। जी, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, जरा गौर कीजिएगा। सवाल ये, राइट डाउन इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल। हाँ, वही सवाल है, हमने फाइंड करनी है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। हमने यहां पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करके देनी है। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। किसके ऊपर ये फाइंड करनी है? टू द सर्कल, इस सर्कल के ऊपर। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल। और सर्कल हमारे पास इस वक्त जो गिवन है वो है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, यह आ जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 16x, यह आ जाएगा प्लस 24y आ गया, और माइनस 117 इज इक्वल्स टू 0। लो जी, इसकी आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करके देनी है। और इसके अंदर है क्या? जाहिर है कोई ना कोई पॉइंट तो गिवन होना चाहिए। अब जब तक पॉइंट गिवन नहीं होगा आप किस तरह से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करके दे सकते हैं? सो वो कहता है एट द पॉइंट ऑन द सर्कल हुज एब्सिसा इज -4। वो पॉइंट सर्कल का जहां पे एब्सिसा -4 हो वहां पे आपने इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल को कैलकुलेट करके देना है। तो देखिए, अगर आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल की जानिब मूव करना चाहते हैं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल की जानिब जाइए, लेकिन पहले पॉइंट फाइंड कीजिए। अब वो पॉइंट कैसे आएगा? सबसे पहले आपने यहां पे गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल को लिख लेना है। सो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल, सो मैंने यहां पे गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल को लिखा, और वो मेरे पास जो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई वो है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, उसके बाद माइनस हमारे पास आ रहा है 16x, उसके बाद प्लस हमारे पास है 24y माइनस 117 इज इक्वल्स टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसके ऊपर हमने वो टेंजेंट बनानी है, रिक्वायर्ड टेंजेंट इस सर्कल के ऊपर बनानी है, इस गिवन सर्कल के ऊपर बनानी है। सो आप देखिए, अगर आपको एब्सिसा गिवन है, अब इसमें से एब्सिसा उसने आपको बता दिया, अब एब्सिसा की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू आपको गिवन है कि वो -4 है। सो इसको पुट कर दें इस इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर, इसको 1 का नाम दे दें और यहां पे पुट कर दें, पुट इन 1 के अंदर पुट कर दें। सो जब आप 1 के अंदर पुट करेंगे तो देखिएगा क्या बनता है। ये आपके पास आ जाएगा 4 और -4 का स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। चूंकि अभी ऑर्डिनेट तो हमने फाइंड करना है, उसका तो हमें नहीं पता कि ऑर्डिनेट इसका क्या है, वो तो फाइंड करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। तो ये आ गया 4y स्क्वायर, माइनस हमारे पास है 16 और x की वैल्यू है -4, प्लस हमारे पास है 24 और y हमें नहीं पता, -117 इज इक्वल्स टू 0। यह आ जाएगा 4 इंटू -4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 16, प्लस ये आ जाएगा 4y स्क्वायर और प्लस ये आ जाएगा 64, प्लस ये बन जाएगा 24y और -117 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास बन गया। अब इसको जरा प्रोसीड करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है। 4 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये भी 64 बन जाता है। तो आप देखिएगा 64 यहां पे आ गया आपके पास, प्लस 4y स्क्वायर ये आ गया, प्लस 64 एक इधर आ गया और 24y -117 इज इक्वल्स टू 0। मैं यहां पे लिखता हूं 4y स्क्वायर प्लस लिखता हूं 24y और
64 और 64 को जब ऐड करेंगे तो ये आपका 128 बनता है, और 128 में से जब आप 117 माइनस करते हैं तो ये 11 बन जाता है, इज इक्वल्स टू 0। लो जी, बहुत ही आसान सा काम है। आपने 4 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 44। फैक्टर्स बनाने हैं, मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो मिड टर्म ब्रेक और फैक्टर्स बनाने के लिए प्रोसेस ये है कि जब आप पहली टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो टर्म बनती है, दरमियान वाली टर्म को इस तरह से ब्रेक करें कि उसको मल्टीप्लाई करने से वही बने और प्लस या माइनस करने से यही दरमियान वाली टर्म बने। सो मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं ये करता हूं कि ये लिख देता हूं जी 4y²। उसके बाद ये जो 24 है इसको अगर आप लिख लें 22y प्लस 2y, तो देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 44y² भी बनेगा और 24 भी बनेगा, प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। यहां से हमारे पास जो कॉमन आया वो आ गया 2y, और इधर से बच जाएगा 2y प्लस 11। यहां से हमारे पास जो कॉमन आया वो आ गया 1, और ये आ जाएगा 2y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया। अब यहां से दोनों में से कॉमन ले लीजिए 2y प्लस 11, और आपके पास बच रहा है 2y प्लस 11, ये कॉमन आ गया। इधर बच जाएगा आपके पास 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया। अब एक फैक्टर आपके पास बन गया 2y प्लस 11, एक बन गया 2y प्लस 1। अब आप दोनों फैक्टर्स को आप इक्वेट कर दे 0 से, 2y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहां से आ जाएगा 2y इज इक्वल्स टू माइनस 11, यहां से आ जाएगा 2y इज इक्वल्स टू माइनस 1। अब मेरे पास क्या बन रहा है, मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस 11/2, और ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 1/2। ये सीन बन रहा है माइनस का 1/2। सो ये दो वैल्यूज आ गई। अब देखिए दोनों के अगेंस्ट एब्सिसा तो मौजूद है आपके पास। अब आपको पता है कि एज एब्सिसा इज -4 अगेंस्ट दीज टू वैल्यूज, इसके अगेंस्ट भी और इसके अगेंस्ट भी, लिहाजा यहां पे 2 पॉइंट्स बन गए और हमारा क्वेश्चन 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। सो 2 पॉइंट्स क्या बने, अब देखिएगा 2 पॉइंट्स, एक आपका है एक्स y पॉइंट, जो मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूं उसको लेट्स से दैट p का नाम दे देते हैं, और वो मेरे पास मौजूद है x1 y1, उसको नाम दे रही है, और वो है -4 एंड -1/2। दूसरा लेट्स से दैट मैं कहता हूं q पॉइंट, और वो है x2 y2, और वो हमारे पास क्या है यहां पे -4 वही रहेगा, और ये -11/2 बन जाएगा। लो जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों पॉइंट्स के अगेंस्ट नॉर्मल लाइन भी फाइंड करेंगे और टेंजेंट लाइन भी फाइंड करेंगे, और दोनों पॉइंट्स के अगेंस्ट वो प्रोसेस करेंगे। सो सबसे पहले तो मैं गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखता हूं, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास जो मौजूद है वो है 4x² प्लस 4y², ये आ गया। उसके बाद क्या मौजूद है इसमें, 4x² प्लस 4y² -16x, -16x के बाद प्लस 24y और -117। लो जी, इसका हम लेंगे डेरिवेटिव। सो यहां पे कर दीजिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड्स। तो अब हम इसका डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। सो आप लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये आ जाएगा d/dx, यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं d/dx ऑफ 4x² प्लस 4y² -16x प्लस 24y -117 इज इक्वल्स टू 0। लो जी, इसको जरा डिफरेंशिएट कीजिए और देखिए क्या रिजल्ट बनता है। सो डिफरेंशिएशन के बाद मेरे पास बन रहा है, यहां पे बन रहा है 8x प्लस ये बन जाएगा 8y dy/dx।
ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा -16, ये आ जाएगा 24 dy/dx, और 117 का जो डेरिवेटिव है वो 0, दैट इज इक्वल्स टू 0। सो ये हालात बन गए। अब हमने क्या करना है, यहां से 8y dy/dx इधर रहने दें, और यहां से 24 dy/dx इधर रहने दें, ये आ गया। बाकी दोनों टर्म्स को उठा के राइट पे ले जाएं, और जब बाकी दोनों टर्म्स को उठा के आप राइट पे लेके जाएंगे तो आपके पास क्या सिचुएशन बन रही है, जरा गौर कीजिएगा, आपके पास क्या सिचुएशन बन रही है। ये राइट पे जाके आपके पास आ रहा है -8x, और वो पहले 16 प्लस का हो जाएगा, 16 - 8x, ये आपके पास राइट पे जाके आ जाएगा 16 - 8x। सो अब आपने क्या करना है, इस साइड से dy/dx कॉमन ले लीजिए, ये आ गया dy/dx, dy/dx मैंने कॉमन ले लिया, इधर आ जाएगा 8y + 24 और इक्वल्स 16 - 8x। उधर से भी 8 कॉमन आ रहा है, इधर से भी 8 कॉमन आ रहा है, इसको डिवाइड भी करना है, dy/dx इज इक्वल्स टू 8 कॉमन लिया तो 2 आपके पास -x आ गया, डिवाइडेड बाय 8 कॉमन लिया तो आपके पास y + 3 आ गया। सो ये कैंसिल कर दिया, और आपके पास जो डेरिवेटिव आया वो 2 - x और y + 3 आ गया। अब इसके अंदर हम पहला पॉइंट पुट करेंगे, 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स है आपके पास, पहले आप पहले पॉइंट पे ये डिस्कशन कर लें। सो P पॉइंट आपके पास क्या है, P पॉइंट के मुताबिक मेरे पास जो रिजल्ट है वो कुछ ये है। पॉइंट P मैंने आपको जो बताया वो था -4 and -1/2। सो एट दिस पॉइंट dy/dx at this point that is -4 and -1/2, that is equals to, ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस और -x उसकी जगह पे +4 हो जाएगा, तो ये 2 माइनस इंटू -4 आ गया, डिवाइडेड बाय y + 3। अब y आपके पास क्या आ रहा है, y यहां पे -1/2 है, सो -1/2 + 3, सो ये बन जाएगा आपके पास 6 ऊपर, डिवाइडेड बाय 5/2 बनेगा, और ये जो 5/2 है इसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो स्लोप बन रही है इस वक्त, वो स्लोप लेट्स से दैट उसको m1 का नाम अगर दें तो वो स्लोप है आपके पास 12/5। लो जी, ये आपके पास स्लोप आ गई 12/5। अब इसके अगेंस्ट पहले इक्वेशन फाइंड करते हैं और फिर दूसरे को देखेंगे। पहले जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल है वो इसी की फाइंड कर लेते हैं। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात कर रहे हैं हम, यहां पे चलते हैं आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म की जानिब मूव करते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म आपके पास है y - y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x - x1, ये आ गया। अब m यहां हम m1 के नाम पे यूज कर रहे हैं, सो ये क्या आ जाएगा, जरा गौर कीजिएगा। पॉइंट क्या था, पॉइंट जो मैंने यहां आपको बताया वो है -4 and -1/2, ये आ गया। सो इस पॉइंट को यहां पे मैं यूज कर रहा हूं तो ये आ जाएगा y - +1/2 इज इक्वल्स टू m1 है 12/5, x +4 आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 2y + 1 इज इक्वल्स टू, ये जो 2 इधर था उसको उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, और वो जो 5 इधर था उसको इधर लेके आ जाए, इधर हो गया 24 और ये आ जाएगा x + 4, ये आ जाएगा। सो यहां पे आप देखिएगा कि आपके पास जो सिनेरियो बन रहा है वो कुछ ये बन रहा है कि अगर आप इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये आ जाएगा 10y + 5 इज इक्वल्स टू 24x + 96, उसको उठा के साइड पे ले आए, 0 इज इक्वल्स टू 24x - 10y, और 96 में से जब 5 माइनस करेंगे तो आपके पास 91 रह जाएगा, सो +91। सो ये आपके पास जो इक्वेशन बनी 24x - 10y + 91 इज इक्वल्स टू 0,
is the tangent line at -4 and -1/2? ये है टेंजेंट लाइन, और टेंजेंट कहां पे है? टेंजेंट है एट -4 एंड -1/2। अब इसी पॉइंट पे हम इसकी नॉर्मल लाइन देखना चाहते हैं, इसी पॉइंट पे। सो इसी पॉइंट पे इसकी नॉर्मल लाइन की जानिब जाते हैं। सो द नॉर्मल लाइन इज, नॉर्मल लाइन के लिए आपको पता है रेसिप्रोक करना पड़ता है नॉर्मल लाइन। उसके लिए हमने ये किया कि आपके पास जो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ रही है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज इक्वल्स टू -1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आपने -1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट कर दिया, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, जरा गौर कीजिएगा, वो आपके पास आ जाएगा -1 ओवर, क्या आ रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आई थी आपकी, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आपने फाइंड की थी वो आपके पास थी 12/5। सो ये 12/5 इधर लिखेंगे तो ये आ जाएगा -5/12। सो अब आप इस स्लोप का इस्तेमाल करते हुए वहां पे इक्वेशन को फाइंड कीजिए। आप यहां पे लिखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब जो पॉइंट स्लोप फॉर्म आपके पास आती है वो है y माइनस y1। यहां पे मैं इसी अंदाज में लिख देता हूं -1 ओवर m, 1 का नाम दे देते हैं इसको, और x माइनस x1। ये -1 ओवर m1 जो हमने फाइंड किया हुआ एग्जैक्टली वही रख देता हूं यहां पे, और वो आपके पास आ जाएगा y माइनस y1 विच इज एक्चुअली -1 ओवर 2, और ये आ जाएगा -1 जो कि -5/12 आया है, और ये आ जाएगा x माइनस x1 जो कि -+4 हो जाएगा। ये आपके पास इसकी इक्वेशन बन रही है। इसको अब आगे प्रोसीड कीजिए और आगे प्रोसीड करके इसका जवाब बताइए। तो ये बनेगा, आपने क्या करना है, 12 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 भी उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इंटू 2y प्लस 1, और वो 2 इधर आएगा, -10 इंटू x प्लस 4। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है। ये आ जाएगा 24 टाइम्स y, ये बन गया, प्लस 12 इज इक्वल्स टू -10x और -40। अब इसको उठा के इधर लेके आए तो ये आ जाएगा आपके पास 10x प्लस 24 टाइम्स y, और प्लस इन दोनों को 40 को इधर लेके आएंगे तो ये आपके पास जो सीन बन रहा है उसको देखिएगा। ये 12 इंटू 2 ये आपके पास बन गया 40, और ये आपके पास जो रिजल्ट बनने जा रहा है वो आपके पास देखिएगा क्या रिजल्ट बनता है। तो ये देखिएगा, ये आपके पास इधर 12 है और वो आ जाएगा प्लस 40 इज इक्वल्स टू 0। सो आपके पास ये बन रहा है 10x प्लस 24y, और इन दोनों को ऐड करने से ये बन गया 52। अगर आप गौर करें तो 2 कॉमन आ रहा है, सो कॉमन ले लीजिए, और कॉमन लेने के बाद आपके पास इसका रिजल्ट क्या बन रहा है, 2 मैंने कॉमन ले लिया, सो कॉमन लिया तो ये आ गया 5x प्लस 12y और प्लस ये 26 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो ये फाइनली जो इक्वेशन बनी वो आ गई 5x प्लस 12y प्लस 26 इज इक्वल्स टू 0। और अब आपने सिमिलर लाइंस के ऊपर जाते हुए, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई है, सिमिलर लाइंस के ऊपर जाते हुए आपने जिस इक्वेशन को यहां से कैलकुलेट करके देना है वो इक्वेशन आपके पास होगी, जस्ट पॉइंट बदलेगा और उस पॉइंट पे आपने जाना है और उसकी जाने मूव करते हैं, वो क्यू पॉइंट है, और वो आपके पास लेट्स से दैट -4 एंड -11/2 है। जब आप इसकी स्लोप फाइंड करेंगे तो स्लोप जो इसकी आएगी dy/dx एट दैट पॉइंट, वो क्यू पॉइंट पे जो कि -4 एंड -11/2 है, इस पॉइंट पे जो इसकी स्लोप बन रही है वो स्लोप आपके पास कैलकुलेट करके ओवरऑल रिजल्ट उसका जो बनेगा वो -12/5 बनेगा। अब -12/5, अब -12/5 जो स्लोप बन रही है ये देखें कैसे, 2 आपके पास पहले आ जाएगा पहली वैल्यू, और इसमें माइनस इंटू -4 करेंगे, उसके बाद डिवाइडेड बाय आपके पास आ रहा है -11/2,
और इसमें +3 करें। सो इसका जब आप सोल्यूशन कर रहे हैं तो आपके पास -12/5 बन रहा है। ये स्लोप आ गई। अब इस स्लोप का इस्तेमाल करेंगे इन इक्वेशंस के अंदर और आपके पास जो पहली पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन से इक्वेशन बनी है, आप देखिएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ये आपके पास क्या आ रहा है, y माइनस y1 आपके पास इस वक्त जो चेंज हो गया है वो -11/2 है और वो +11/2 हो जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा -12/5 और x माइनस x1 और वो -4 है तो वो यहां पे +4 हो जाएगा। सो इसको जब आप कंक्लूड करते हैं तो इसका कंक्लूड करने के बाद जो रिजल्ट बन रहा है, ये 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 2 को भी एलसीएम लेके कर दें तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2y + 11, ये आ गया। वो 2 उधर जाएगा तो -24 इंटू x + 4 ये आ जाएगा। सो यहां पे 10y + 55 इज इक्वल्स टू -24 टाइम्स x और -96। उसको भी इधर ले आए और आपके पास प्लस करने के बाद ये सिचुएशन ये बन रही है कि 24 टाइम्स x + 10y और वो इधर आके जब ऐड होगा तो ऐड होके आपके पास ये आ जाएगा +151 इज इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब रह गई नॉर्मल की बात। तो जो नॉर्मल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन है वो उसका डायरेक्ट स्लोप को यहां पे मैं वेरिएट कर रहा हूं और स्लोप की वेरिएशन के साथ वो क्या आ जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू -1/m x माइनस x1 ये आ जाएगा। सो देखिएगा y माइनस y1 वो तो आपको 11/2 है, उसके मुताबिक जब आप इसको रिप्लेस करेंगे ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 11/2 और इधर जब नेगेटिव के साथ रेसिप्रोक करेंगे तो वो 5/12 आ जाएगा। सो 5/12 इंटू x माइनस x1 और x1 आपके पास 4 है तो वो +4 यहां पे बन जाएगा। इधर 12 को मल्टीप्लाई करते हैं, बल्कि एलसीएम लेके उसको काट दें, ये आ जाएगा 2y + 11, वो 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा 5/6 इंटू x + 4, वो मैंने इधर कैंसिल कर दिया। अब ये 6 को उधर लेके जाएंगे तो ये आपके पास 12y आ जाएगा, ये आ जाएगा 12y + 66 इज इक्वल्स टू 5x + 20। अब वो वाली टर्म्स इधर ले आए, ये आ जाएगा 5x माइनस 12y और जब 66 माइनस का होगा इधर आके तो माइनस का 46 बच जाएगा। सो ओवरऑल आपके पास जो रिजल्ट बन रहा है वो आ गया 5x माइनस 12y माइनस 46 इज इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से हमने दो क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।